हाय एवरीवन, अब वेलकम टू आदेश एकेडमी। ये फॉर्म आया है, बहुत देर से इसका इंतजार था, जो दिल्ली पुलिस का है ना। तो इन्होंने पूरा 51 पेजेस का जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने इसको अच्छे से बैठ के पढ़ा हूँ। ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो है इसको लेकर के पूछ रहे हैं ना कि लाइक इसमें डीएल मांग रहा है नहीं मांग रहा है, एनसीसी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, लाइक कंप्यूटर कोर्स कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन है, डेट कब तक कब है, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सारी चीजें इसमें मेंशन की है। ठीक है, इन्होंने 51 पेज में पेजेस में सब कुछ इंक्लूड किया है कि क्या आपको नीड है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, कैसे आपका फोटो पर डेट मेंशन होना चाहिए फॉर्म भरते समय कि नहीं। ये सारी चीजें का इंफॉर्मेशन है, जो कि मैंने पढ़ के और बहुत अच्छे से इसे समराइज किया है। ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ना, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 है ना। डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कब से कब है? 1 सितंबर 2023 से है ना, 30 सितंबर 2023, मतलब आपको पूरे 1 मंथ का समय मिल रहा है इसमें। ठीक है, पूरा 1 मंथ का आपको समय मिल रहा है। तो घबराइए ना, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म फिलअप करिए, 2 से 3 दिन समय लीजिए। लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आपको नीड है, सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक एक चीज करके देखेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज है कि शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये भी देखिए यहाँ क्या लिखा है। ये दिसंबर 2023, इससे पहले ये नवंबर में कयास लगाया जा रहा था कि नवंबर में एग्जाम होगा, लेकिन कभी भी कोई भी जो एग्जाम डेट आती है ना, उससे पहले एग्जाम नहीं होता है। हार्डली ऐसा कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि जो डेट है उसके बाद या उस डेट पे होती है। ठीक है। और ये सेंट्रल की है, तो ये मैक्सिमम इसी डेट पे करा लेगा। ठीक है, तो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें। और एक चीज और लिखा है यहाँ पे कि आपको करेक्शन की डेट भी इसमें दी गई है, मेंशन की गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस बेटर है, जैसे करेक्शन है ना, लिखा है डेट विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द करेक्शन मतलब चार्जेस। तो बेटर है कि आप अच्छे से भरें, कोई जरूरत ही ना पड़े करेक्शन वगैरह करने की, है ना। आ गए थे हम लोग क्या क्या इसमें सब चीज दी है। हाँ, यहाँ पे आपको सीट के बारे में दिया है। ठीक है, मतलब जो वैकेंसीज है कितना है। तो आपको ये चीज देखने के लिए जनरल में बहुत ज्यादा सीट है ना। इसको लेके बहुत लोग डाउट में है, जैसे ओबीसी के यहाँ 258 सीट है ना। और यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी के है, तो और जैसे यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का है, वो कितना है, जैसे जो फीमेल कैटेगरी का है ये 258 सीट है। ठीक है। और मेल का और फीमेल का कितना है, 142। और जनरल का यहाँ पे देख रहे हैं 2748 सीट है। इसको बार बार कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ज्यादा होपलेस ना आइए, क्योंकि जनरल की जैसे मान लीजिए 68 कट ऑफ है। ठीक है, जनरल की बनी। अगर आपका जो है कट ऑफ कितना हो गया, मान लीजिए आपका हो गया 70। ठीक है, तो आप जनरल में फाइट करेंगे। तो कोई किसी भी कास्ट का हो, है ना, कोई किसी भी कास्ट का हो, वो क्या कर सकता है, जनरल में फाइट करके जा सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो आप इसको लेके ना घबराइए, क्योंकि ओबीसी में जो है, ओबीसी मतलब आप ओबीसी का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे जनरल में कोई भी फाइट कर सकता है। तो इसको लेके पूरे निश्चिंत रहे। ठीक है, इस पे लेके ना जाए कि मेरी मतलब उसमें वैकेंसी ज्यादा है इसमें कम है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने पढ़ के पूरा अच्छे से समराइज किया है, और उसको पीपीटी के थ्रू आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज और ये मेंशन किए हैं, जैसे फोटो टू को लेकर के बहुत लोग इस पे मतलब क्वेरीज है। ठीक है, एक्सेप्टेबल फोटो देख रहे हैं ना, हर चीज ऐसे आप कहीं कैप नहीं लगाएंगे, है ना। और लाइक ये कलर फोटो नहीं लगाएंगे, कुछ लोग लाइक इस समय बहुत ज्यादा कलर वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, ब्यूटी कैमरा से ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिवर्स नहीं होना चाहिए फोटो। सारी चीजें देखिए, ब्लर हो गया बहुत ज्यादा, ये भी ऐसा कोई, ये सब के सब गलत है। ठीक है, इस मॉडल में कोई ना कोई मतलब चश्मा भी ऐसे लगा के फोटो नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी, गलत मानी जाएंगी। सबसे परफेक्ट ये वाला है पिक्चर, आप ऐसे आपको अपलोड करना है। तो वो सारी चीजें, आप छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। तो मैं आता हूँ इसको, अपना जी ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कि लाइक यहाँ पे पीपीटी के थ्रू, जैसे मैं अभी यहाँ पे लाइक देख रहे होंगे आप, दिल्ली पुलिस है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया है। आप अगर इसे बस 5 मिनट ध्यान से सुनते हैं ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, जैसे जैसे यहाँ पे दिया है दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस का यहाँ फॉर्म डेट आपको क्लियर है कि ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, मतलब 1 सितंबर से ये क्या होगा, फॉर्म फिलअप हो रहा है। और 30 सितंबर से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो आते हैं हम लोग देखते हैं। और एक चीज और, फोटो पे बार बार सब लोग इस क्वेरीज है कि फोटो पे हम लोग डेट मेंशन करें या ना करें, है ना। तो आप नहीं करना है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है कि आपको फोटो पे डेट मेंशन, अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। डीएल को लेके बार बार क्वेश्चन है, मेरे पास डीएल नहीं है क्या करूं। तो ठीक है, एम उसमें लिखा है LMV, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है,
7.2 पे जाकर उस पॉइंट में जो फॉर्म ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है दिल्ली, मतलब वहां से ऑफिशियल नोटिस, वहां पे 7.2 पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन है। मेल के लिए हाँ है ये कि आपके पास कार का या फिर जो ये लाइट मोटर व्हीकल है इसका होना चाहिए। फीमेल के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो फीमेल ना परेशान हो, मेल के लिए है। और एज इसमें लिखा है 1 जुलाई 2023 से इसमें डिमांड किया है, ठीक है। और एज जनरल की जो है, लाइक जनरल की वो 25 के मतलब इसके रेंज में मांगा है। क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होने चाहिए आप, किसी भी मतलब इसमें ये नहीं है ग्रेजुएशन वगैरह वाले कोई या कुछ भी ऐसा कुछ है। अगर आप सिंपली 12th पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। एनसीसी पूछा है कि एनसीसी सर मैंडेटरी है क्या, जो एनसीसी किए हैं वही मतलब इस दिल्ली पुलिस के फॉर्म को डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी है तो एक एडवांटेज रहेगा आपको 5 to 7%, मतलब 5 मार्क्स का, ठीक है। आपको एक 5 मार्क्स का एडवांटेज रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास एनसीसी नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएंगे या आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। इसको लेकर निश्चिंत रहें। टू द पॉइंट मैंने एक एक करके किया है कि जो आपका जितना भी क्वेरी या डाउट है आपको 51 पेजेस वो जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, नोटिस जारी किया गया, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अपना सिलेबस पे फोकस करें, ठीक है, जितना भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करें, न कि आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ने जाएं अच्छे से, ठीक है। अब मैं बता दूंगा हाइट कितना चाहिए, चेस्ट। तो प्लीज गाइज अगर मैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, राइट। एंड आप शेयर भी कर सकते हैं अगर सच में आपको मैं ऑथेंटिक मतलब अपडेट दे पा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें मैं अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ। सो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या है एग्जाम डेट। यहाँ पे ये दिसंबर वहां पे मेंशन किया, पहले ये नवंबर था, ठीक है। बहुत लोग को डाउट है लेकिन ये दिसंबर 2023 में लिखा गया है, ठीक है, तो इसको लेकर आप परेशान नहीं होंगे। और ये कास्ट सर्टिफिकेट की जो बात की गई है, तो अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है, आप ओबीसी होते हुए भी, ठीक है, एससी एसटी होते हुए भी आप किसमें फाइट करना पड़ेगा आपको, जनरल में, तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट रखें, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। फीस जो है 100 रुपीज है, बहुत ज्यादा नहीं है इसकी प्राइस, ठीक है। और जनरल ओबीसी के लिए या और एसटी एससी के लिए फ्री है, और फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है और एसटी एससी वालों के लिए भी नहीं है। हाँ, एग्जाम जो ऑल इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली में ही जाके देना पड़ेगा, ये ऑल इंडिया में कंडक्ट कराएगा। हाँ, जो इसका फिजिकल होता है ना, जो फिजिकल होता है वो ओनली इन दिल्ली, वो बट दिल्ली में कराया जाएगा। जो इसका फिजिकल होता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, है ना, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल के लिए ओनली दिल्ली में ही बुलाया जाएगा। आप सोचे कि मैं यूपी का हूं तो यूपी में अपना फिजिकल दे लूं, तो ऐसा सच अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है, ठीक है। या तो आप पढ़ें या फिर वीडियो देख के अच्छे से समझ जाए, और आपका डाउट क्लियर है तो आप जाके अपने सिलेबस पे फोकस करें, हाँ, विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसके छोटे छोटे क्लिप या मतलब एक बुक आती है, तो आप उसको भी लेके कवर कर सकते हैं, पहले आप इसके सिलेबस को देख ले। तो ये 10 मार्क्स का आएगा आपका कंप्यूटर, तो इसके लेके जा रहा मतलब आप चिंतित ना हो, ठीक है, 10 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग ये 1/4 है, ठीक है। हाँ मतलब 1/3 नहीं है, ये 1/4 है, ठीक है, 1/4। आते हैं फिजिकल। यहाँ पे अफिक्चल में जो मेन है, मतलब मेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, ध्यान से देखेंगे। 6 मिनट में आपको क्या करना है, 1600 मीटर कवर करना है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 8 मिनट में, कितने में, 8 मिनट में क्या करना है, फीमेल को 1600 मीटर कवर करना है। तो ये रहा फीमेल के लिए क्राइटेरिया, और ये रहा मेल के लिए। तो 6 मिनट में मेल को क्या करना है, 1600 मीटर कवर करना है, और फीमेल को क्या करना है, 8 मिनट में 1600 मीटर कवर करना है, राइट। और ये एग्जाम के बाद आपको कितना, बहुत लोग पूछ रहे थे, 3.5 मंथ, राइट, 3 to 4 मंथ का आपको समय मिलेगा, ठीक है, मतलब फिजिकल के लिए। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे, आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद। फिर भी आप अच्छे से दौड़ते रहे, राइट, शुरू से ही, क्योंकि ये 6 मिनट में 1600 कम नहीं होता है। इसमें बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं, बाहर हो जाते हैं। और भी में जो फीमेल है इनको भी अपने फिजिकल पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगा है, सभी को पता है, जनरल जैसे ओबीसी वगैरह को, तो 170 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट में 157, राइट, फीमेल कैंडिडेट में 157 आपका क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, राइट, फीमेल के लिए। और मेल के लिए 170 मीटर। तो ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन, एक एक करके आप पूरा अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, राइट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, और क्योंकि सेंट्रल की जॉब है,
सो बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत रहें, और यही रही सारी चीजें फोटो को लेकर के आपकी जो भी डाउट है। तो फॉर्म फिलअप करते समय बहुत केयरफुली फॉर्म फिलअप करें, बहुत जल्दीबाजी ना करें। भले ही 1-2 दिन का समय लें, क्योंकि आपके पास कंप्लीटली 1 मंथ का समय है, ठीक है। आप आराम से 1 मंथ में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 1 मंथ का समय है, तो आराम से आप अपना क्या करें, आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीजें डीएल को लेके आपका जो डाउट था, तो ये फीमेल के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत मतलब टेंशन की बात है, सब लोग को लग रहा है ऐसा। और MV LVM, राइट, नो जस्ट लाइट मोटर व्हीकल जो है, ये मेल के लिए कोई भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी एनसीसी कोई कंपलसरी नहीं है, इसको लेके तो एकदम डाउट में ना रहे, ठीक है। एनसीसी कंपलसरी नहीं है, हाँ अगर आपके पास है तो 5 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लेके निश्चित रहे। सो थैंक यू गाइज, ये रहा आपका डेली पुलिस का इन्फॉर्मेशन। और बाकी का इन्फॉर्मेशन आप जाके अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी आया है, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं, अच्छे से आप रीड कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।